हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ESP32 से रिलेटेड, जिसमें एक लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ESP32 का डेटा शीट को एनालिसिस किया था, हार्डवेयर डिजाइन गाइडलाइन आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, काफ़ी अच्छी रीच आई है, उस पर लगभग 20,000 इंप्रेशंस आए हैं डेटा शीट पे। तो आप जाकर के लिंक्डइन पे भी मेरे से जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं डेटा शीट और रेफरेंस सर्किटरी वगैरह शेयर करता हूँ। सर्च करना है जाके जस्ट सत्यम राज सिन्हा, मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाऊँगा, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज वगैरह भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CH340 IC के बारे में, जो कि मैंने सेकंड वीडियो में उसे सेलेक्ट किया था अपने USB टू सीरियल कन्वर्टर के लिए। इस IC का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, चाहे हम बात करते हैं RS485 है, RS232 है, उसे RS422 है, इस तरह के इंटरफेस हम इससे करते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे इंटरफेसेस मिलते हैं, जिससे कि आप उस डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हो यहाँ पे। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ आज की वीडियो में मैं डेटा सीट में जाकर के आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेरी करते हो कि सर हम कंपोनेंट्स को किस तरह से सिलेक्ट करें, लाइक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगाते हैं, कैपेसिटर किस तरह से लगाते हैं। आप स्कीमेटिक वगैरह को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हो, तो आज की वीडियो में आपकी ये डर निकलेगी। वैसे मैं हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में भी मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि हम जो भी कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं उसके साथ रेफरेंस सर्किटरी आपको मिलती है वहीं पे, और बाकायदा आपको डेटा सेट में भी बताया जाता है कि इस पिन पे आपको कितने वैल्यू की कैपेसिटर लगानी है या रजिस्टर लगानी है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, बट जो एड्स आती हैं उस ऐड को आप नहीं देखते हो, ऐड को स्किप कर देते हो। तो देखो, आप मेरे इतने लंबे वीडियोस को देखते हो, तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे आधे मिनट के या 1 मिनट की वीडियोस जो ऐड आती है उस ऐड को जरूर देखो, उससे मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आऊँगा। क्योंकि ये चीज़ अब मैं बोलना शुरू किया हूँ ऐड देखने के लिए, कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हो कंटेंट को लेकर के कि सर आप क्वालिटी और इम्प्रूव करो वीडियो की, कंटेंट आपके बहुत अच्छे होते हैं, आप अच्छे से पढ़ाते हो, समझाते हो, बट थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी और इम्प्रूव करो। तो मैं ऐसे सजेशंस के लिए आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे को सजेशन देते हो, और मैं उस पर कोशिश बिल्कुल करता हूँ कि और अच्छा बनाऊँ। बट आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट होगा तो फाइनेंशियली मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो सपोर्ट करो, ऐड देखो, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, आप लोगों में से जितने लोग यूट्यूब पे मेरे वीडियो को देखते हो उसमें से 87% लोग जो है जो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, आप सभी का है। तो आप लोग में, क्योंकि इस तरह के कंटेंट यूट्यूब पे हिंदी में बहुत ही कम चैनल हैं जो अवेलेबल हैं, और हैं भी तो उतने अच्छे कंटेंट नहीं है। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, जो भी है वो US UK के जो लोग हैं, काफ़ी पॉपुलर है, वो लोग वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट से होता है, जिसे स्किल डेवलप करना है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए हिंदी में वीडियो शूट करूँ, और कर रहा हूँ। लगभग 150-450 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक पर मैं कवर किया हूँ, ठीक है। फिर से वही बोलूँगा कि जो एड्स आती हैं, एड्स को आप प्रॉपर देखो, और जो भी लोग आप लोग हो सब्सक्राइब करो वीडियोस को देख करके। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, जिसके बाद मैं और भी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए पहुंचाता हूं, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूं, नए कंटेंट पे काम करता हूं, नए कंटेंट लेकर के आता हूं कि आपको और किस तरह से मैं बेहतर चीज़ें सिखा सकूं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे आज की वीडियो में डेटा शीट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डेटा शीट शेयर किया था ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का, एंड एज वेल एज मैंने डिस्कस किया था हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन। ये हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइंस क्या होता है, किस तरह से हम रेफरेंस डिज़ाइन को यूज़ करके अपने स्कीमेटिक्स को डिज़ाइन करते हैं। अभी तक मैं स्कीमेटिक्स में नहीं आया हूँ, बट मैंने आपके साथ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। आज की वीडियो में हमारा सेकंड डेटा सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है USB ड्राइवर की डेटा सीट। इस डेटा सीट के बारे में आज के वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह से इस डेटा सेट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, जो मैं 1 बाय 1 करके कोशिश करूँगा आपसे क्लियर करूँ। तो जो मैंने लास्ट एक वीडियो में मैंने आपके कंपोनेंट सिलेक्शन के बारे में बात किया था, तो मैंने जो USB ड्राइवर था उसके लिए CH340 IC सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो इसी IC का भी मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा सीट को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। तो डेटा सीट को डाउनलोड करने का कोई भी डिफ़िकल्ट वे नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है। जैसे कि यहाँ पे मेरा CH340C, यहाँ पे न्यू टैब में जाकर के CH340C टैप करके सर्च करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे CH340 करके, तो आपको इस तरह का यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आप आओगे स्पार्क फन के पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा टू सीरियल चिप, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका है डेटा सीट। इसमें सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप वरी मत करना, बहुत ही चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो
ये बेसिक काम क्या करता है, तो ये जो चिप है आपका CH340, ये बेसिक है USB टू सीरियल चिप। USB टू सीरियल चिप करने का मतलब क्या होता है, जो USB का डेटा होता है उसको सीरियली ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का कोशिश करता है। उसके बाद आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको USB या फिर आप ESP वगैरह किसी भी कंट्रोलर से आप उसे पिक कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका एक बार पहले ओवरव्यू के लिए अगर मैं एक बार आपको ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सपोज़ करो ये आपका है USB के यहाँ पे जो आपकी USB है, ठीक है। USB का सपोज़ करो मैं लेता हूँ टाइप ए, USB टाइप ए लिया, ठीक है। अब इस USB से मेरे को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे आपकी एक IC होगी जो होने वाली है क्या, आपकी बेसिक CH340C, ठीक है। ये IC आ गई। अब इस IC से आप कहाँ कंट्रोल करने वाले हो, इस IC से आप आगे कंट्रोल करोगे MCU, ठीक है, MCU बेसिक, ठीक है। तो ये आपका USB का एक कनेक्टर हो गया और CH34 आपकी IC हो गई जो कन्वर्ट करेगा कि इसमें सीरियल में। यहाँ पे जो आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा आपको D+ एंड D-, ठीक है। D+ और D- के फॉर्म में आपको यहाँ पे डेटा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ से आपको USB के थ्रू ये सिग्नल मिला। अब ये सिग्नल का काम क्या है बेसिक, ये क्या करेगा, यहाँ से आपका जो सिग्नल है इसे RX और TX में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि RX एंड TX में ये क्या करेगा, आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो आपके कंट्रोलर के अंदर RX और TX के फीचर होते हैं बेसिक, ठीक है। ये ड्राइवर का काम बेसिक है। यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, D+ D- में सिग्नल में देगा। ये आइस चिप क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। इसलिए बोला जा रहा है इसे, ये USB टू सीरियल कन्वर्टर है, ठीक है। ये USB टू सीरियल कन्वर्टर की चिप है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि हम करने क्या वाले हैं, हम USB से जो सिग्नल आ रहा है उसको कन्वर्ट करेंगे RX और TX के फॉर्म में, ठीक है। इस चिप की अगर बात करता हूँ तो इसके कई एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हो, एक बार इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप RS-232 भी बना डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। MCU से ले सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे और एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो RS-485 आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद और बात करता हूँ तो RS-422 भी आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप RS-232, RS-485 इस तरह से क्या कर सकते हो, डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो विद द सेम चिप, ठीक है। इस चिप की हेल्प से आप यहाँ पे डेटा को ले सकते हो, ठीक है। ये बेसिक अगर बोलूँ तो ये आपके अंदर में ही होगा। यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट पिन्स होते हैं, अभी उसके बारे में मैं क्या करूँगा आपके साथ बात करने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। एक बार फिर से मैं डेटा शीट पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये क्या करता है, एक पॉइंट आता है USB कन्वर्ट टू IRDA। व्हाट इज़ IRDA? सो IRDA आपका एक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि क्या करेगा, एक शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसमिट करता है। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करता हूँ, इंफ्रारेड डेटा एक्विजिशन, तो इसमें भी कई तरह की प्रोटोकॉल्स होती हैं। लाइक अगर बात करता हूँ तो IRLAP होता है, IRLMP होता है, IRCOM होते हैं, IR आपके OBE RX होते हैं। इस तरह से करके अलग अलग इसके क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे चल करके कभी बात करेंगे। तो ये वायरलेस डेटा के लिए काम आता है, जब हम वायरलेस इंफ्रारेड रेंज के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक शॉर्ट डिस्टेंस में, ठीक है। ये भी काम करता है, ये फीचर इसके अंदर का फीचर है। उसके बाद इसमें बोलता है सप्लाइज कॉमन लिएशन सिग्नल, ठीक है। मॉडर्न लिएशन सिग्नल का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इसके लिए पिन दी गई होती है, जिसमें मेजरली आपके दो चीज़ें होती हैं। एक होता है DTE जिसे हम बोलते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, एंड एक होता है आपका DCE होता है। DCE क्या है आपका बेसिक, DCE होता है आपका डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। तो एक होता है आपका डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट DTE और एक होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिवाइसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ आपको स्पेसिफिक पिन आउट दी जाती हैं जिसमें कि आप एनालिसिस कर सकते हो, उसके थ्रू आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो ये सब इसके अंदर के फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू में जो मैंने बताया वो चीज़ें हैं। इसमें आपको देखो क्या यहाँ पे दिया गया है, ये हार्डवेयर फुल डुप्लेक्स। ये बेसिक काम कैसे करता है, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, मतलब एक ही टाइम पे डेटा ट्रांसमिट भी होगा और डेटा रिसीव भी होने वाला है, ठीक है। इसमें वही जो मैंने आपको बताया, सपोर्ट मॉडम इलिसेंस सिग्नल, ठीक है। इलिसेंस सिग्नल को सपोर्ट करता है, यानी क्या है ये बेसिक, जब आप इसमें RS-232, RS-485 इस तरह के सिग्नल्स को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये चीज़ें काम आता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं, RTS है, रिक्वेस्ट टू सेंड है, DTR है, यहाँ पे है ना, DTR बेसिक है, डेटा टर्मिनल रेडी है आपके। उसके बाद आपके DCD है, RI है ना, रिंग इंडिकेटर है, DSR है, CTS है। तो
तो ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट सिग्नल्स इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। इसके यूजेस भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। उसी तरह से इसमें वो दिया गया है कि इसके अंदर आपको फीचर इस प्रोटोकॉल्स के लिए दिए गए हैं, जैसे RS-232 है, RS-485 है, RS-222 है, इस तरह के इंटरफेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जब भी मैंने आपको बताया था IRDA जो वायरलेस इसमें ट्रांसमिशन होता है, ये सपोर्ट करता है अप टू 2400 BPS करता है, यानी बिट पर सेकंड करता है, ठीक है। उसी तरह और या तो 5115200 BSP करता है, बॉट पर सेकंड, ठीक है, बिट पर सेकंड, ठीक है। तो ये इस तरह से काम होता है। इसका जो सपोर्टिंग रेंज होता है, वोल्टेज इनपुट सोर्स होता है, ये होता है बेसिक 3.3 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट तक। उसके बाद आपका आता है SSOP20 का पैकेज आता है, ठीक है। तो SSOP क्या है बेसिक, तो SSOP की बात करता हूँ तो होता है श्रिंक स्मॉल आउटलाइन पैकेज, और 20 का मतलब हो गया नंबर ऑफ पिन कितनी है, 20 है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसमें इसके कुछ पिन डायग्राम्स आती हैं बेसिक। तो इसमें पिन आउट के बारे में मैं एक 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ। तो इसमें मेज़र जो हम यूज़ करेंगे अभी वो करेंगे, ये देखो, एक होता है VCC का पिन, एक होता है ग्राउंड, और ये आपका आउटपुट पिन होता है। एक बार आप इसको डेटा शीट को अगर आप यहाँ पे समझोगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या बोलता है, पिन नंबर 19। आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हो कि सर कंपोनेंट को हम किस तरह से ऐड करते हैं, लाइक कैपेसिटर है, इंडक्टर है, या कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू कहीं पे ऐड करनी है, कैसे करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि पिन नंबर 19 है, यहाँ पे ये है VCC जो कि पावर की है, ठीक है। इनपुट इसका देना है पिन नंबर 19 पे, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, पॉजिटिव पावर इनपुट पोर्ट है, रिक्वायर एन एक्सटर्नल 0.1 UF, ठीक है, माइक्रो फैराड का एक डीकपलिंग कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। तो 0.1 माइक्रो फैराड का आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप किस तरह से करोगे, तो सपोज करो ये आपका यहाँ पे एक चिप है, ठीक है, और यहाँ पे एक पिन होगा VCC, ठीक है। VCC का कोई चिप पिन होगा, और यहाँ पे आपको लगाने हैं कैपेसिटर। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर होगा तो करना क्या है, इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ से आपको लगाने हैं, ठीक है। इस कैपेसिटर को आप यहाँ से लगाओगे, और यहाँ पे आप करने वाले हो कनेक्ट ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड आप क्या करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। ये ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट करके, और ये जो आपके इनपुट होंगे ये आपके कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। से आप क्या करोगे, इस पॉइंट से आप आउटपुट यहाँ से ले लोगे, ठीक है। डीकपलिंग कैपेसिटर, इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद बोलता है 8 नंबर पिन आपका ग्राउंड है, ग्राउंड आपको डायरेक्टली यहाँ से देना है, ठीक है। उसके बाद बोलता है पिन नंबर 5 V3 है। V3 क्या है, कनेक्टेड टू VCC इनपुट आउटसाइड पावर वाइल 3v3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और बोल क्या रहा है, कनेक्ट 0.01 माइक्रोफैराड। यहाँ पे 0.1 माइक्रोफैराड का लगाया था, यहाँ पे 0.01 माइक्रोफैराड का एक डीकैप्स हम लगाने वाले हैं। बट ये क्या करेगा, ये 3.3 वोल्ट आउटपुट आपको देने वाला है, ठीक है। आउटसाइड है, मतलब कि क्या है, ये एक्सटर्नल चिप जो है वो इंटरनली आपको कन्वर्ट करके दे देगा 3.3 वोल्ट। अगर आपको कहीं यूज़ करना है चिप में तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे ESP को मेरे को अगर पावर देना है तो मैं ये 3v3 यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा आपका जो कि होगा 0.01 माइक्रोफैराड का, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 9 और 10 आपका इंपॉर्टेंट है। पिन नंबर 9 और 10 क्या बोल रहा है, यहाँ पे इनपुट ऑफ एन क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर इन दोनों पिन के बीच में लगेगा, और ये 7 और 8 क्या है बेसिक, ये आपका है UD प्लस और UD माइनस, यानी USB का जो सिग्नल है D प्लस, और USB का जो सिग्नल है D माइनस, ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है ना। और क्या बोल रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट D प्लस डेटा वायर टू USB बस सेटअप पुलअप रजिस्टर इंटरनली, ठीक है। इंटरनली इसके अंदर पुलअप रजिस्टर लगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देना, जो मैंने ये किया है। कोई भी रजिस्टेंस नहीं आएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो इसे आप हटा दो, और सेकंड वाले में भी आप क्या करो, यहाँ पे और इस वाले को उठा के नीचे ले आओ, और यहाँ पे इसे भी आप ले आओ, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके हो गए D प्लस के सिग्नल, और ये हो गई आपकी D माइनस के सिग्नल। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट कर देना है, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पिन नंबर 19, 18, 8, 5, 9, 10, 6 एंड 7, ठीक है। इसके बाद अब आपको इंपॉर्टेंट पिन जो है वो क्या है, वो है आपके पिन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो पिन नंबर 3 और 4 आपके यहाँ पे यूज़ किसके लिए होंगे, RX और TX। क्या बोल रहा है, सीरियल डेटा आउटपुट है ये, मतलब जो IC है वो आउटपुट देने वाला है सीरियली, और जो RX है वो क्या है, वो भी सीरियल डेटा इनपुट है। ये इनपुट है, मतलब कि ये आपका जो कनेक्ट होने वाला है, इसका जो TX है, मतलब कि जो इसका TX है वो ESP के RX पे जाएगा, या किसी भी MCU के RX पे जाएगा, और इसका RX जो होगा वो MCU के
TX पे जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से इनपुट आउटपुट होगा। सेटअप कंट्रोल पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि RX और TX पे मतलब कि RX पे कितने से पुल अप करना है, TX पे कुछ भी नहीं करना है। ये देख लो यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिन था, एक स्टेटमेंट था बेसिक, मॉडम इलिसेंस सिग्नल करके, जो ये इंपॉर्टेंट सिग्नल थे। तो ये सिग्नल यहाँ पे अब आपके यूज़ होंगे, ठीक है। मतलब मेजरली क्या हुआ, आपका पिन नंबर 19, 8, 5, 9, 10, 6, 7 इतना आपके लिए यूज़ हुआ। इसके बाद ये कोई सिग्नल नहीं हुआ। फिर 3 और 4 यूज़ हुआ, ठीक है। 3 और 4 यूज़ हुआ। उसके बाद जो भी आपके सिग्नल्स आए हैं वो सिग्नल आपके किस तरह के हैं, वो सिग्नल आपके हैं बेसिक मॉडम के इलिजन सिग्नल्स हैं, ठीक है। जहाँ पे आप RS-232 ये सब को कंट्रोल करोगे, RS-422 को कंट्रोल करने वाले, उसके लिए सब पिन्स दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह आप पढ़ लेना, मैं डॉक्यूमेंट इसे नीचे पिन कर दूंगा और लिंक्डइन पे भी अपने पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे भी आप जा करके चीज़ों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बाकी इसके ये पैरामीटर्स हैं कुछ जो कि आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जैसे कि एम्बिएंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका कितना है, तो -45 डिग्री से लेके 85 डिग्री तक ये टेम्परेचर को ऑपरेट कर सकते हैं इस रेंज में, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर बोल रहा है -55 से 125 है ना। वोल्टेज सोर्स जो है आपका -0.5 से लेकर 6.5 वोल्ट तक है। तो बट मेजर जो सिग्नल्स वाले पिन थे वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी ये सब आप देखो इंटरफेस के एप्लीकेशन से किस तरह से कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें वही हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताई। क्रिस्टल 12 मेगाहर्ट्ज़ का लगने वाला, ये देखो इस स्कीमेटिक्स में आप देख लो, हर एक स्कीमेटिक्स में देखो अलग अलग एप्लीकेशन है, सभी में क्रिस्टल कितना लग रहा है, 12 मेगाहर्ट्ज़ का लग रहा है। उसके साथ जो कैपेसिटर लग रहा है, जो डीकपलिंग कैपेसिटर है, दैट इज़ 22 पिकोफैराड का कैपेसिटर लग रहा है। यहाँ पे RS-232 को इंटरफेस किया गया है बेसिक DB9 कनेक्टर से, ठीक है। इसमें भी वही काम किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बट मेरे को जो डिज़ाइन करना है वो USB से करना है, तो मेरे को RX और TX केबल चाहिए, DB9 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस पे यूज़ कर सकते हो। अगर इसके में कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने वो यही है कि आपको पिन नंबर कौन कौन से यूज़ करने हैं। पिन नंबर 19 यूज़ करना है, 19, 8, 5, यानी अगर मैं सिक्वेंसली अगर बताऊँ तो 3, 4, 5, 8, 9, 10, 19 और उसके बाद है, उसके बाद कोई भी पिन आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये इतने पिन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बेसिक एप्लीकेशन है। उसके बाद नीचे आपके मिल जाएंगे रेफरेंस सर्किट। तो इस तरह से आप क्या करोगे, यूज़ कर सकते हो। उसी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपके ये सिग्नल्स आएंगे, उसके बाद यहाँ से जो पिन नंबर मैंने आपको बताया वो सारी इस पिन नंबर से कनेक्ट होंगी, और इसमें से जो आउटपुट आने वाला है 3v3 उसको मैं ESP पे देके कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है। बाकी कैपेसिटर वगैरह इस तरह से लगेंगे। जब मैं स्कीमेटिक डिज़ाइन करूँगा तो और भी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो बाकी ये जो भी डॉक्यूमेंट होगी ये मैं अपने लिंक्डइन पे आपके साथ पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। आशा करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, अपना प्यारा सा कमेंट नीचे करके जाकर के लिखो। और उसके बाद आप फेसबुक पे देख रहे हो या अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो यहाँ पे जाकर के पेज को फॉलो करके रखो। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।